अभी एक पार्टी से मैं आया हूँ और एक वकील साहब की ही बच्ची का शादी था। बहुत अच्छा टेस्टी भोजन था। हम राघोपुर के निवासी हैं, दियर के लोग हैं, तो भोज के बहुत आशिक है। और जब से गांव छूटा है तब से भोज भी छूट गया। ऐसे तो बहुत ही निमंत्रण आते हैं, कार्ड हो आते हैं, लेकिन कोर्ट के काम, कोर्ट और पारिवारिक जीवन से समय ही नहीं बच पाता है और याद ही नहीं रह पाता है कि किसके यहाँ जाना है, कौन से कार्ड का डेट कब है। बड़ी मुश्किल से एक दो याद रह पाता है, या फिर किसी के द्वारा अगर याद दिला दिया जाए तो छोड़ता भी नहीं हूँ किसी भाई बंधु को। भाई बंधु के यहाँ चूँकि भोज भी प्रेमी हैं, भोज भी मेरा प्रिय चीज़ है और लोग भी मेरे लिए प्रिय होते हैं। सारे लोग मेरे लिए बराबर हैं और बहुत ही मज़ा आता है जब कोई सहृदय निमंत्रण देता है। तो वहाँ पर जब मैं गया तो बहुत सारे अधिवक्ता भाई थे, जिसमें से एक अधिवक्ता बंधु थे जिन्होंने मना किया कि भाई आप मेरा नाम मत लीजिएगा। लेकिन उनके द्वारा जब बातचीत के क्रम में जो बात आया वो बहुत ही मेरे दिल को छू गया। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अब वक्ता बाद में हूँ, श्रोता पहले हूँ। जहाँ कहीं विद्वानों की संगोष्ठी होती है, जहाँ कहीं विद्वान कुछ कहते हैं, मुझे ऐसा लग जाए कि नहीं अगला पर्सन जो है ज्ञानी है और बहुत ही मज़ा हुआ व्यक्ति है, तो मैं उनकी बातों को सुनता हूँ और विद्वान का बहुत ही कदर करता हूँ। बिना जाति विशेष देखे हुए मैं विद्वानों का बहुत ही कदर करता हूँ, आदर करता हूँ। और ख़ासकर महान लोग, सज्जन लोग अगर मिले तो उनको ज़्यादा मैं कदर करता हूँ। अहंकार अगर ना हो, एक तरह से हरि मुख और हरि विचार वाले जैसे लोग रहे तो और भी। हाँ, तो मैं अपने ट्रैक पर आता हूँ कि उनके द्वारा कहा गया कि वकील को बराबर लोग बुरा भला कहता है। मेरी मानना है कि कुछ लोग वैसे होंगे भी, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अगर लोग कह रहे हैं तो कुछ लोग होंगे भी। लेकिन मैक्सिमम अधिवक्ता और मेरे अधिवक्ता साथी बड़े भाई के द्वारा कहा गया कि अधिवक्ता हर किसी के लिए खड़ा होता है। उसका दोस्त बोले कुछ काम तो बिना आगे पीछे सोचे, बिना फंसने और धंसने की परवाह किए हुए निर्भीक होकर काम करता है। दोस्त बोले, कोई अफसर बोले, कोई चक्कूदार से लेके पदाधिकारी तक, अगर अधिवक्ता को कोई काम कहे तो अधिवक्ता एकदम सहृदय और पूरे दिलो जान से लगकर उसका काम करवाता है। चक्कूदार से लेके पदाधिकारी तक, इवन जज साहब लोगों को भी अगर काम होता है किसी भी अधिवक्ता से, तो एक बार सूचना मिलती है अमुक जज साहब बुला रहे हैं कोई काम से, अधिवक्ता महोदय तुरंत वहाँ जाते हैं, उनका काम करते हैं बिना आगे पीछे सोचे, बिना ऊंचा नीचा सोचे, बिना लाभ हानि सोचे। हर किसी के लिए अधिवक्ता खड़ा होता है और सुलभ तरीके से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन दुख की बात जानते हैं क्या है? दुख की बात है कि जब अधिवक्ता को कोई काम पड़ता है किसी से भी, तो सभी जो है वो अपनी आंख मूंद लेते हैं। यानी लोग कहता है कि गर्म पानी से आंख धो लेते हैं। गर्म पानी से आंख धोने की जब बात आई तो मैं पूछा कि इसका मतलब समझाइए। तो हमारे बड़े भाई जो अधिवक्ता थे, बहुत ही सज्जन अधिवक्ता, ने कहा कि गर्म पानी से आंख धोने का सबसे तात्पर्य है कि आपने जो किया उनके लिए वो तुरंत भूल जाते हैं और कानून का हवाला देकर, बड़े पदाधिकारी का हवाला देकर, फंस जाएंगे इसका हवाला देकर, दिख जाएंगे इसका हवाला देकर, नप जाएंगे इसका हवाला देकर आपका काम करने से पीछे हट जाते हैं। है ना मजे की बात कि एक अधिवक्ता बिना लाभ हानि सोचे, बिना ऊंच नीच सोचे, बिना आगे पीछे सोचे, बिना कुछ भी सोचे आपके लिए खड़ा है, तमाम लोगों के लिए खड़ा है। लेकिन जब अधिवक्ता की पर्सनल हित की बात आती है तो सभी लोग से तात्पर्य कभी मत लीजिएगा कि सब कुछ अच्छे भी हैं, हर जगह कुछ अच्छे हैं,
लेकिन अधिकांशतः सब, मैं जहाँ जब मैं बोलूँ सब, तो सब से तात्पर्य होता है अधिकांशतः लोग गर्म पानी से आँख धो लेते हैं। बड़ी अच्छी बात समझने के लिए मिला, सीखने के लिए मिला। और मैं हमेशा सीखने का प्रयत्न करता हूँ। कभी भी मैं कभी भी किसी के दिल दुखाने जैसी बात नहीं करता। माफ़ कीजिएगा यदि किसी को अगर मेरी कोई भी वीडियो से, कोई भी बात से अगर दुख लगे तो क्षमा कीजिएगा। मैं किसी को दुख पहुंचा ही नहीं सकता। ऐसा मेरे परिवार, मेरा नस्ल में ही नहीं है कि मैं किसी को दुख पहुंचाऊं, किसी को हर्ट करूं, किसी को क्षति पहुंचाऊं। मैं और मेरा पूरे परिवार का मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि मैं और मेरा पूरा परिवार यदि ज़रूरत पड़े तो अपना नुकसान करके आपको लाभ पहुंचा देगा। आपका नुकसान करके एक पैसा भी लाभ का उम्मीद नहीं करेगा, कभी नहीं। तो अगर मेरा कोई भी वीडियो, मेरी बातें किसी भाई बंधु को अगर थोड़ा सा भी मेरी बातों से दुख पहुंचता हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा वीडियो किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं है, कॉमन चीज़ें होती हैं और सब पर लागू होती है। जय श्री राम। खूब ख्याल रखिए, ठंड का मौसम आ गया है। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए।